हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 शुरू करने से पहले हम जानेंगे प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमिति के किस चीज़ों की बात की गई है। तो उनको बेसिक जानकारी हम लेंगे, जिससे हम क्या करें 8.1 प्रश्नावली को हल कर सकें। तो उसमें हमें जानना पड़ेगा त्रिकोणमिति अनुपात, ये रेशियो जानना पड़ेगा, अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात जानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 8.1 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात जानने से पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ये अपना ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण है। आप लोग पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, मतलब AC जो भुजा है AC, वो क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा। ये आप लोग को पता है। तो मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, है ना। अगर यहाँ C पे कोई कोण बनता है, C पे कोई कोण बनता है, जस्ट इसके सामने वाला, मतलब इसके सामने वाला कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, मतलब AB भुजा, ठीक है। मतलब कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, वो अपना लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अगर मान लीजिए कोण C पे बना है तो ये लंब है। अगर कोण A पे बन जाए, यहाँ अगर कोण यहाँ बन जाए तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है। अगर इस इधर कोण बनेगा तो ये लंब होगा, अगर कोण C पे बनेगा, C पे कोण बनेगा तो ये लंब होगा, है ना। बाकी इन दोनों के बाद, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और इसके सामने वाला थीटा, मतलब कोण के सामने वाला भुजा लंब, और जो बचता है वो होता है अपना बेस, अर्थात आधार होता है। ठीक, ये आप लोग को पता होगा, है ना। ये चीज़ें हमें जानना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी थीटा, थीटा मतलब कोण, कोई कोण हो सकता है। तो कोई कोण हो, चाहे इधर हो चाहे यहाँ पे हो, तो कोण के सामने वाली, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इनके बाद कर्ण और लंब के बाद जो बचता है वो अपना क्या होता है, आधार होता है। ठीक, ये हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में पास जानकारी है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का अनुपात निकालेंगे, लंब आधार कर्ण का अनुपात निकालेंगे। जब अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास 6 अनुपात मिलकर आएगा। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे, लंब कर्ण आधार का, है ना, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है हमें। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास 6 अनुपात इनका बनेगा, क्योंकि ये 3 है और सभी का 2-2 अनुपात बनेगा, यानी 6 अनुपात होगा। जैसे देखो लंब का निकालेंगे, लंब का आधार के साथ, तो हो जाएगा लंब बटे, देखो अनुपात होता है ना ऐसे, ये डबल चिन्ह लगता है इस तरीके से, ये लंब आधार, लंब अनुपात आधार, ये अनुपात हो गया। और इसी लंब को हम कैसे लिखते हैं, लंब बटे आधार। ये अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है, नहीं, लंब बटे आधार, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। लंब बटे आधार इस तरीके से लिख सकते हैं। लंब का आधार के साथ अनुपात हुआ, फिर लंब का कर्ण के साथ करेंगे, तो लंब का कर्ण के साथ करेंगे लंब अनुपात कर्ण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, है ना। अब इसी तरीके से लंब का हो गया, आधार साथ कर्ण के साथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, आधार का निकालेंगे, आधार का लंब के साथ। तो लिखेंगे आधार का लंब के साथ, आधार अनुपात लंब, है ना, आधार अनुपात लंब अर्थात आधार बटे लंब, ये ले सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आधार का लंब हुआ, फिर आधार का कर्ण के साथ अनुपात, फिर आधार का कर्ण के साथ अनुपात निकालेंगे।
आधार का कर्ण के साथ। जब आधार का कर्ण के साथ निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, है ना। फिर आधार का हो गया, लंब का हो गया, अब बचा क्या, कर्ण। कर्ण के साथ लंब का अनुपात निकालेंगे, कर्ण बट्टे कर्ण अनुपाते लंब। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण अनुपाते लंब, कर्ण अनुपाते लंब, अर्थात ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब हुआ, कर्ण के साथ मतलब लंब का निकालें। अब कर्ण का अनुपात आधार से करेंगे, तो कर्ण के साथ अनुपात हम करेंगे आधार का, ये रहा। तो कर्ण का अनुपात आधार से किए तो क्या हुआ हमारा, कर्ण बटे आधार। क्योंकि हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख लिए। तो इतना कितना अनुपात हमारा बना, तो हमने देखा कि ये रहा 2, 3, 4, 5 और ये 6, कुल टोटल 6 अनुपात हमारा किसके साथ बना, ये इन त्रिभुजों को, जो त्रिभुज हमने बनाया था कर्ण लंब आधार को मिलके ये हमारा अनुपात बन गया। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को जो हमने लंब बटे आधार लिखा है और लंब बटे कर्ण लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं लंब अनुपात आधार या लंब बटे आधार को हम शॉर्ट में कहते हैं टैन। क्या बोलते हैं, टैन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। ठीक है, और इसको देखो जो लंब बटे कर्ण है, लंब बटे जो कर्ण है इसको बोलते हैं साइन, इसको साइन बोलते हैं। इसी तरीके से और ये जो अपना आधार बटे लंब है इसको बोलते हैं कॉट। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जो आप आधार बटे लंब बोलते हैं इसको कॉट बोल सकते हैं इस तरीके से। फिर इसी प्रकार जो आधार बटे कर्ण है आप इसको बोलेंगे कॉस, है ना। फिर इसके बाद कर्ण बटे जो आपका लंब है, ये कर्ण बटे लंब, इसको आप बोलेंगे कॉसेक, कॉसेक बोलेंगे। फिर इसके बाद जो कर्ण बटा आधार है आप इसको बोलेंगे सेक, ये आप बोल सकते हैं। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। आप लंब बटे आधार को बोलेंगे टैन, लंब बटे कर्ण को बोलेंगे साइन, आधार बटे लंब को बोलेंगे कॉट, और आधार बटे कर्ण को बोलेंगे कॉस, और कर्ण बटे लंब को बोलेंगे कॉसेक, और कर्ण बटे आधार को बोलेंगे सेक। ये आप बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्योंकि इसमें थीटा लगा नहीं है, जब थीटा लगता है तो सब उसका अनुपात निकलता है ना। अगर हम ये वाला थीटा ले लेंगे, ये वाला जहाँ टैन है वहाँ लिख देंगे टैन सी, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है तो लंब अपना ये बटे आधार ये, इसका कोई मान लीजिए 10 है, इसका मान लीजिए है 15, तो क्या हो जाएगा 10 बटे 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका अनुपात निकलता है। और एक तरीका और है इन सभी को याद करने का, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना। इसको लंब बटे आधार याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपके स्कूल या कोचिंग में बताया गया होगा, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे जो आपका ये कर्ण है, कर्ण को मान लीजिए आपका ये के है, ठीक है, आधार को मान लीजिए आप ए है, ठीक, और लंब को मान लीजिए यल, ऐसा समझ लीजिए। कर्ण को के से मान लीजिए, प्रतीक समझ लीजिए, और आधार को ए से समझ लीजिए, और लंब को यल से, है ना। तो फॉर्म होता है लाल बटे कक्का, ये सभी को याद होगा, पता होगा आप लोग को, लाल बटे कक्का ये फॉर्म है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऊपर वाला है इधर, ये इसका जो रेशियो, इसका जो बटे का रेशियो होगा, इसका ये होगा अपना साइन, ठीक। उसी तरीके से ये वाला होगा कास, फिर ये वाला होगा क्या, टैन, है ना। ये टैन सीधा यही। देखिए अगर आप देखना चाहोगे टैन मतलब यल बटे ए है, तो लाल बटे मतलब सॉरी यल बटे ए है, मतलब लंब बटे आधार, देखो है ना कि नहीं लंब। मैंने क्या बताया कि जो आपका लंब है उसको यल समझ लीजिए, कर्ण को के से समझ लीजिए, आ से आधार होता है ए समझ लीजिए, और ल से लंब यल समझ लीजिए, यल के ए मतलब कर्ण आधार लंब, इसको ऐसे समझिए। और ये जो लाल बटे कक्का है इसका अनुपात है, ठीक। तो उसी हिसाब से टैन का हो जाएगा यल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लंब बटे आधार। इस तरीके से याद कर सकते हो। अवकाश का क्या कर सकते हो,
ए बटे के है मतलब आधार बटे कर्ण। देखिए काश कहाँ है अपना, यहाँ पे है ना, आधार बटे कर्ण। आ से आधार ए वाला, का से कर्ण के वाला, ए और के है मतलब ए बटे के, आधार बटे कर्ण। उसी तरीके साइन का लंब बटे कर्ण, यानी लंब मतलब यल मतलब लंब हो जाएगा, और लंब बटे कर्ण मतलब ये लंब बटे कर्ण। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, साइन कॉस टैन को तो हमने याद कर लिया, तरीका हो गया, लेकिन जो हमारा कॉसेक है, सेक है, कॉट कैसे याद करेंगे? तो आप यहाँ पे देखेंगे टैन का उल्टा काट है। देखिए जो हमारा ये टैन वाला है ना, टैन वाला, इसका उल्टा मतलब ये लंब बटे आधार है, इसका उल्टा ये काट। देखिए ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब है, मतलब उल्टा है। क्या है? उल्टा। मतलब ये वाला जो है अपना टैन होता है लंब बटे आधार, तो काट क्या हो जाता है? आधार बटे लंब, मतलब इसका उल्टा। तो आप उल्टा निकाल सकते हो। देखो अब उल्टा जब देखेंगे इस साइड से, जब इस साइड से चलेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा काट हो जाएगा, और जो अपना ये है अपना ये सेक हो जाएगा, और जो अपना ये है ये हो जाएगा कॉसेक। तो हम उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा काट का ए बटे एल हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब, तो जो कि यहाँ पे दिख रहा है आधार बटे लंब। वही सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, मतलब के बटे ए हो जाएगा, तो आधार कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे कहाँ गया जी, हाँ कर्ण बटे आधार या सबसे नीचे ये रहा। अब कॉसेक वाला हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब यहाँ कर्ण बटे लंब। मतलब हमने क्या देखा कि जो टैन का उल्टा काट होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। ये हमको देखने पे यहाँ से मिल गया। तो आप लाल बटा कक्का याद करेंगे, साइन कॉस टैन इससे सीधे से याद हो जाएगा जब इस साइड से चलेंगे, और जब इधर से चलेंगे या नीचे वाले से, या ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए, बात देखिए। तो उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विपरीत मिल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। या कह सकते हो काट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कॉस, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। इस तरीके से होता है। तो जब इस तरीके से उल्टा होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? तो आप साइन को लिख सकते हो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक लिख सकते हो आप, क्योंकि उल्टा होता है ना। क्यों? देखो साइन थीटा का मान क्या है अपना, देखो यहाँ से लंब बटे कर्ण है ना, तो लंब बटे कर्ण होता है, ध्यान दो लंब बटे कर्ण होता है। अब हमें चाहिए कॉसेक का मान, तो ये अगर कॉसेक 1/कोसेक होता है, उल्टा होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? देखो इसमें गुणा होगा, अर्थात लंब गुणे कॉसेक थीटा होगा, है ना, बराबर इसका गुणा होगा तो एक में गुणा होगा तो कर्ण ही रहेगा, है ना। अब देखो कॉसेक को जब निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ कर्ण बचा है ना, कर्ण, और बटे में देखो गुणा है ये लंब, तो बटे में हो जाएगा लंब। यहाँ पे लंब के साथ में गुणा था कौशिक, तो कौशिक क्या हुआ? कौशिक हमने यहीं रोक लिया है ना। जब कौशिक को रोकेंगे यहाँ पे तो ये लंब गुणे में था, इस साइड जाएगा तो बटे हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा, जो आपको यहाँ देखने को मिला कर्ण बटे लंब। तो वही है साइन थीटा का उल्टा 1/कौशिक थीटा। चूँकि हमने देखो सिद्ध करके दिखाया कि साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ देख लीजिए लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का, है ना। अब कौशिक का निकालना है तो साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा, जब इधर करेंगे गुणा तो लंब कौशिक हो जाएगा, बराबर यहाँ कर्ण का गुणा होगा, कर्ण होगा, कौशिक थीटा निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हम साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा होता है तो कौशिक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। चूँकि साइन थीटा का उल्टा 1/कौशिक थीटा होता है तो कौशिक थीटा का उल्टा भी क्या होगा 1/साइन थीटा। या आप इसमें गुणा कर लीजिएगा, कौशिक थीटा गुणा करेंगे, है ना, फिर कौशिक थीटा रोकेंगे तो साइन चला जाएगा बटे में, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से क्या होता है टैन, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो उसको 1/कॉट लिखते हैं, और वही कॉट का उल्टा 1/टैन थीटा ये होता है ना, क्या होता है 1/टैन थीटा ये होता है। फिर उसी तरीके से आपको पता है जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा 1/सेक थीटा होता है ना। अब सेक थीटा का उल्टा क्या होगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा,
ये हो गया। तो मतलब हमने क्या देखा, इन सभी का जो अनुपात होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का 1/cos थीटा, cos का 1/sin थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा का 1/tan थीटा, और इसी तरीके से cot थीटा का 1/sec थीटा और sec थीटा का 1/cos थीटा। चूँकि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने लाल बटे कक्का का देखा, जस्ट उल्टा वही सेम चीज़, यही चीज़ें सब आ रही हैं उल्टा। क्योंकि tan का लंब बटे आधा होता है, इसका उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा cot आ जाएगा, तो उल्टा करने के बाद आधा बटे लंब आ गया। ये प्रक्रिया चलता है। इसके बाद एक मेन चीज़ और है, उसको जानेंगे। ये है अपना tan थीटा और एक है cot थीटा। ये देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब तो उल्टा होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा है इसका, मतलब cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बता रहा हूँ। देखो tan थीटा होता है भैया लंब बटे आधार, लंब बटे, ये लंब बटे आधार होता है ना। अगर हम इसको सिद्ध कर दें लंब बटे आधार तो हमारा tan थीटा हो जाता है ना। अगर sin थीटा बटे cos थीटा को हम ला दें लंब बटे आधार तो हमारा tan थीटा हो जाएगा। तभी तो होता है sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो sin थीटा को हम बदलेंगे। sin थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin थीटा को हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिखते हैं। इसके बाद पूरे का बटा cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना। देखो ये लंब बटे कर्ण sin थीटा का होता है, आधार बटे कर्ण cos थीटा का भी हमने पढ़ा। तो अब देखिए ये इसका बटा है, इसका बटा है, पूरे का बटा है। अब क्या होगा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब बटे में आधार, ये लंब बटे आधार आ गया। अब जो ये लंब बटे आधार है अपना, यही तो है tan थीटा बराबर होता है ना, यही तो है जो tan थीटा बराबर होता है। तो ये लंब बटे आधार होता है क्या, अपना tan थीटा होता है। तो इसी हिसाब से हम sin थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, जो हमारा tan के बराबर होता है। वही चीज़ इसका उल्टा कर दोगे, यानी tan थीटा का उल्टा cot होता है। अब cos थीटा उल्टा कर दोगे, ये पूरा रेशियो बदल जाएगा, यानी cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो मैंने जाना कि लंब बटे आधार ये tan थीटा का होता है, ऑलरेडी जान चुके हैं। और ये tan थीटा के बराबर हम sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं, और उसका उल्टा cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। ये है त्रिकोणमिति का अनुपात। इसे हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 जो अपना है उसमें हम लोग ये क्या करेंगे, इसी पर हम लोग सवाल को चर्चा करेंगे, इसी पर हम सवाल को पढ़ेंगे। मेन चीज़ आपको इसको ध्यान रखना है, अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला लंब होगा, अगर ये थीटा बनता है तो इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।